नमस्कार दोस्तों, दीपक साइंस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं विपिन कुमार। आज हम लोग नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नए चैप्टर का डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि 5.5 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 5.5 का डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग देख रहे थे, वो जो खत्म हो गया है। तो आज का मेरा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राचलिक रूप। प्राचलिक रूप। तो ये आखिर होता क्या है? तो हमने यहाँ लिखा है अ रिलेशन एक्सप्रेस्ड बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इन द फॉर्म x इक्वल्स ft एंड y इक्वल्स gt। इस तरह से अगर लिखा हो, इज सेड टू बी पैरामेट्रिक फॉर्म विथ t इज अ पैरामीटर। यानी कि यहाँ जो t आ रहा है इसी को पैरामीटर कहा जाता है, प्राचल कहा जाता है। हिंदी में भी हमने लिख दिया है कि दो चर x और y के बीच के संबंध को जब एक तीसरे चर के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इस रूप को प्राचलिक रूप कहते हैं तथा तीसरे चर को प्राचल कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कभी कभी इस तरह से मिलता है कि हम अभी लिखे हैं x इक्वल्स एफ टी। चलिए एक रिलेशन लेते हैं कि x इक्वल्स अगर cos थीटा हो जाए और y इक्वल्स साइन थीटा हो जाए। यहाँ पे x एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल y है और इस दोनों के बीच के संबंध को एक तीसरे वेरिएबल थीटा के द्वारा व्यक्त किया गया है। अब इसमें क्या रिलेशन है? तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 करें, इसको इक्वेशन 2 करें और इस दोनों का स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा, और इस दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमको एक्स और वाई में रिलेशन मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक रिलेशन एक्स और वाई में होता है जो छुपा होता है। तो इस तरह के फॉर्म को हम कहते हैं प्राचलिक रूप या पैरामेट्रिक फॉर्म। हम इसी के बारे में, इस तरह के फंक्शन के बारे में, उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं उसी पर हम चर्चा करेंगे। चलिए तो फिर देखते हैं कि इसका क्या रूल है, हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। जैसे अगर हम देखें कि हमको जब भी क्वेश्चन में देगा तो बोलेगा dy बाई dx फाइंड करके बताइए। हमको फाइंड यही करना है, लेकिन फंक्शन क्या है? तो x इक्वल्स एफ टी और y इक्वल्स जी टी है। फंक्शन इस रूप में है और हमसे पूछ रहा है dy बाई dx। इसको अगर करें तो हम t में फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में इसको भी t में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ है तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको हम इस तरह से देखते हैं dy बाई dx इक्वल्स, इसको dy बाई dx इंटू dt बाई dt क्या लिखा जा सकता है? क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा dy बाई dx ही। अब इसको अरेंज करते हैं कि इस t को इसके साथ ले आते हैं, dy बाई dt इंटू ऊपर में dt है और नीचे यहाँ से dx आ जाएगा इसके पास। हम सिर्फ इंटरचेंज किए हैं, एक दूसरे के स्थान को बदल दिए हैं dx और dt का। ये dy बाई dt और यहाँ से अगर मल्टीप्लीकेशन है तो इसको अगर डिवाइड में लाएंगे तो dx बाई dt हो जाएगा। और इस तरह से, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये इसमें क्या है, अगर x का डेरिवेटिव हम निकालें dx बाई dt करें तो ये क्या हो जाएगा, f डैश t हो जाएगा। dy बाई dt करें तो ये g डैश t हो जाएगा। उस हिसाब से अगर देखें तो ये dy बाई dt क्या है, तो g डैश t और dx बाई dt क्या, f डैश t। यानी कि जब भी हमको जरूरत पड़े तो dy को बाई dx अगर इस रूप में फाइंड करने के लिए g डैश टी बाई f डैश टी अगर इतना हम फाइंड करके देते हैं तो जो वैल्यू इसका होता है वही वैल्यू इसका dy बाई dx के रूप में होगा। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि dy बाई dx इक्वल्स हो जाएगा g डैश टी बाई f डैश टी। ठीक है, तो ये रूल हो गया। अब हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं जिसके हिसाब को देखते हैं क्या कैसे करते हैं हम लोग।
चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है? एक्सरसाइज 5.6 फर्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल्स टू AT स्क्वायर एंड y इक्वल्स AT टू द पावर 4। इसी का हमको फाइंड करना है dy बाई dx, ये हमको फाइंड करके देना है। किस हिसाब से होगा? तो अभी हम लोग देखे थे कि अगर dy बाई dx फाइंड करना है तो f डैश g डैश t बाई f डैश t, या इसी चीज को हम g डैश क्या बोले थे, तो dy बाई dt बाई dx बाई dt, इसको डिवाइड कर दें तो मेरा आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहां देखते हैं, सॉल्यूशन गिवन दैट x इक्वल्स टू AT स्क्वायर एंड y इक्वल्स AT टू द पावर 4। अब इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि फंक्शन किस में है, t में है, इसलिए t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, dx बाई dt इक्वल्स d बाई dt, क्या है, 2 बाहर हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा तो टी स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू क्या होगा इसका, 2a इंटू 2t, 2a इंटू 2t इक्वल्स 4at। ये हम dx बाई dt फाइंड कर लिए हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट, यहाँ भी कर लीजिए, वी गेट, तो dy बाई dt इक्वल्स, यहाँ भी कांस्टेंट a है, बाहर हो गया, d बाई dt t टू द पावर 4, a 4 t टू द पावर 3, क्योंकि ये डेरिवेटिव हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ से हो गया 4at क्यूब, 4at क्यूब। अब यहाँ से हमको चाहिए क्या, तो dy बाई dx, इसको हमने अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड किया है। अब हम जानते हैं कि dy बाई dx इक्वल्स हो जाता है dy बाई dt बाई dx बाई dt। तो यहाँ से क्या वैल्यू डाल देते हैं, dy बाई dt क्या है, 4at क्यूब, 4at क्यूब, और dx बाई dt क्या है, तो यहाँ से 4at, 4a कैंसिल हो गया, t 1 कैंसिल हो जाएगा तो t स्क्वायर, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा t स्क्वायर। दैट्स ऑल। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर छोड़ दिए हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग भी सोल्व करें। x इक्वल साइन टी, y इक्वल्स कॉस टी। गिवन दैट x इक्वल्स साइन टी, y इक्वल्स कोस 2t। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इक्वेशन 2 कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट dx बाई dt इक्वल्स dt साइन टी। साइन टी का क्या, यहीं पे कर लेते हैं, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस टी, डेरिवेटिव कंप्लीट। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट dy बाई dt इक्वल्स dy बाई dt cos 2t, cos 2t क्या वैल्यू आएगा, cos का माइनस साइन 2t इंटू 2t तो 2,
और ये वैल्यू हो गया -2 sin 2t। हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। अब हम चलते हैं dy बाई dx में। इसलिए dy बाई dx इक्वल्स dy बाई dt बाई dx बाई dt। वैल्यू डाल दीजिए। dy बाई dt -2 sin 2t -2 sin 2t, और यहाँ से dx बाई dt cos 2t cos t। वैल्यू क्या होगा? -2। अब यहाँ से डेरिवेटिव मेरा हो चुका है, dy बाई dx हमने फाइंड कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हमको इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला को थोड़ा सा सोल्व करना है। -2 sin 2t इक्वल्स होता है 2 sin t cos t। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला है कि sin 2x इक्वल्स 2 sin x cos x। इस फार्मूला का हमने यूज किया यहाँ पे, और बाई cos t ये कैंसिल हो जाएगा, cos t इक्वल्स -4 sin t, और यही मेरा आंसर है। दैट्स ऑल।